के पास सिर्फ आइडिया है तो भी ये पैसा लेकर देगा आपको। बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और लाइफ में कभी भी बिजनेस करना चाह रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखें। शुरुआती पीरियड में पैसा कैसे आता है बिजनेस में, हम इसके बारे में बताने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, शुरुआती पीरियड में पैसा जो आता है, सबसे पहले आप अपने फैमिली से ले सकते हैं, आप अपने दोस्त से ले सकते हैं या किसी से उधार ले सकते हैं। दूसरा चीज है या आप लोन ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में अगर इन लोगों से पैसा ले लिया तो हो सकता है ये आपसे पैसा मांगने के लिए आ जाएंगे। दूसरा है, अगर आप लोन लेते हैं तो कल की डेट में इसका ईएमआई चालू हो जाएगा। तो अब हम अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसका पैसा आएगा कहां से? तो दोस्तों, इसमें एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी कि वेंचर कैपिटल जो होता है वो जब आप कोई स्टार्टअप खोल रहे हैं तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि वो पैसा आप पे लगाता है। अब ये कैसे लगाता है इसके बारे में बात करते हैं। ये किस किस चीजों पर ध्यान देता है? ये आपकी कंपनी के सबसे पहले सेल पर ध्यान देगा। ये आपको इसके ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, ये आगे जाकर क्या करेगी उससे कोई मतलब नहीं है। आपका एक आइडिया अच्छा है तो ये पैसा आप पर लगा सकता है। आप कंपनी खोले या नहीं खोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खोलना तो जरूरी है, मतलब कि खुला है या नहीं खुला है, अभी आपके पास सिर्फ आइडिया है तो भी ये पैसा लेकर देगा आपको। दोस्तों, इसका उदाहरण है उड़ान कंपनी। जब इसके जो सीईओ थे उड़ान कंपनी का, जब सिर्फ आइडिया लेकर गए थे तो ही अमेज़न ने उसको इन्वेस्ट कर दिया था। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, अगर इसके पास अगर आप जाएंगे, आपका सेल अगर अच्छा होगा, सपोज कीजिए आइडिया लेकर गए, आइडिया अच्छा लगा तो पैसा मिल ही। तो कंपनी कमाती कैसे है? तो सबसे पहले वो 10 कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट करती है। अब 10 स्टार्टअप कंपनी पर पैसा इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कंपनी हिट कर जाएगा, 9 कंपनी फेल होगी, ये वो भी जानता है, लेकिन वो पैसा इन्वेस्ट आप पर करता है। अगर एक कंपनी, सपोज कीजिए कि एक कंपनी 100 करोड़ की खड़ा हो रही है और उसने 30 लाख रुपया देकर उसको लिया, कल के डेट में वो कंपनी जब 100 करोड़ की होगी तो उसमें 30 करोड़ उसका मनी होगा। तो और वो 30 करोड़, 1-1 करोड़ अगर पूरा उसने बांट दिया है तो 9 करोड़ जो उसका लॉस लगा है 9 कंपनी में, वो तो एक जगह से ही आ जाता है। तो ये कंपनी ऐसे काम करती है। कंपनी हर वक्त फास्ट ग्रोइंग पे काम करती है। जो कंपनी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है उस पर पैसा लगा दो, ये ग्रोथ लेवल पे काम नहीं करता है। अगर आपकी कंपनी ग्रोथ लेवल पे है, स्टेबल हो चुकी है, तो ये कभी पैसा नहीं लगाएगा, इसके पास भूलकर भी आप मत जाना। वीडियो के लास्ट में हम आपको एक नंबर भी देंगे जो आप पर पैसा, अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो आप पर पैसा लगा सकता है। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आप इनके पास जरूर जाना। अगर नहीं जाते हैं तो क्या होगा, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो 1 महीने 2 महीने के बाद ही उसका ईएमआई चालू हो जाएगा। अगर ईएमआई चालू हो गया तो आपको ईएमआई देना पड़ेगा। अगर आपको अपने पर भरोसा है, आपको प्रोडक्टिविटी आपका अच्छा मिलेगा, आपका सेल्स अगर अच्छा है, दोनों अगर अच्छा है, चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में रिस्क है तो सबसे पहले इनके पास जाओ और यहां से व्यवस्था करो पैसा लेने का, और जो पैसा यहां से मिलेगा उतना शेयर ये आपसे लेंगे और उन्हें दे दो। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने का नियम होता है, ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कभी भी कंपनी, आप बोगो का जो फंडा होता है बाय 1 गेट 1 फ्री, उसका हम एक अलग वीडियो देंगे, इस पे काम नहीं करता है, वो आपके सेल्स पे काम करता है। आप अगर एक पे एक फ्री देकर अपना सेल्स अगर बढ़ा लिए हैं और कहेंगे कि इसे पैसा लगाने के लिए, तो ये नहीं लगाएगा आप पे पैसा, क्योंकि ये एक्चुअल जो सेल्स है उस पे काम करती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। मंजिल जितनी बड़ी होगी संघर्ष उतना ही बड़ा होगा।
उस समय दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, यहाँ तक कि अपने भी। ईश्वर तुम्हें कुछ इसलिए नहीं दिया है कि उसे पता है कि तुम खुद सब कुछ हासिल कर सकते हो।